दुख दूर करने का तरीका ही यही है कि दिखा दो कि दुख व्यर्थ है। हम उस महिला की बात कर रहे थे जो अपने बच्चे को लेकर के आई थी कि इसको जिंदा कर दो, मर गया था बच्चा। बुद्ध ने उसको ये थोड़ी बोला बहन तेरे साथ बहुत बुरा हो गया, या बोला दुख मिटता उसी का है जो। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि साधना की भी कुछ स्टेजेस होती हैं, अगर होती हैं तो वो क्या है? एक बार किसी ने बताया था कि कुछ कुछ जगहों पर तो बाकायदा एनलाइटनमेंट का भी सर्टिफिकेट दे देते हैं। आप जितने भी धार्मिक अड्डे हैं वहाँ चले जाइए, वहाँ यही सब होगा। और वहाँ जब एक मारता है हवाई फायर तो दो चार को सुनाई भी देता है, कल ज्यादा चाट खाई है तुमने। और लाइटर और लगा दूंगा तो ये भी कह देना कि अग्नि चक्र सक्रिय हो गया। अब प्रणाम आचार्य जी। किसी के दुर्व्यवहार द्वारा क्रोधित या आक्रोशित हो दुर्व्यवहार द्वारा क्रोधित या आक्रोशित हो जाना क्या अहंकार का ही लक्षण है? और अगर यह अहंकार का लक्षण है तो इससे अनछुआ कैसे रहा जाए? अरे अभी क्या बोल रहा था, सब लक्षण अहंकार के ही होते हैं। तो अगर क्रोध आ रहा है तो फिर उसको कैसे उससे अनछुए रहें? कैसे इनको क्रोध आएगा तो कैसे अनछुए रहोगे? आ रहा है उसको क्रोध तो आ रहा है। मतलब मुझसे कोई दुर्व्यवहार कर रहा है, मुझे गुस्सा आ रहा है तो मैं क्या करूं? देख लो कि वो जो भी कर रहा है उससे बुरा वो है जो अपने साथ होने दे रहे हो। वो इतना ही तो कर सकता है ना कि उसके शब्द आपके कान में प्रवेश कर जाएं, पर उसके आगे का काम आप खुद कर रहे हो अपने साथ। उसके तो शब्द कान में ही गए थे, आपने उनको सीने तक पहुंचा लिया। ज्यादा बड़ा नुकसान उसने करा या आपने करा अपना? ना, ऐसे कह रहे हो कि कोई दुर्व्यवहार कर रहा है तो हमें क्रोध आ रहा है, कि जैसे सब ऑटोमेटिक हो, अनिवार्य हो बिल्कुल। उसने बोला, आपने सुना, यहां तक आपका कोई बस नहीं है, क्योंकि कोई आपके कान में आके कुछ बोलेगा तो सुन लोगे, पर उसके आगे जो हुआ है आपकी मर्जी, आपके चुनाव से हुआ है। आपने चुना कि अब मुझे इस पर कुछ प्रतिक्रिया भी करनी है। क्यों कर रहे हो भाई? और अगर करनी भी है प्रतिक्रिया तो जो वो कह रहा है उसको समझो और उसकी बात का जो मूल्य हो उसके अनुसार समुचित उत्तर दे दो। और बात में पाओ कि मूल्य है ही नहीं तो उत्तर भी काहे को देना है? ये कोई रेलगाड़ी थोड़ी ही है कि एक डब्बा निकला है तो उसके पीछे 5 अब निश्चित रूप से निकलेंगे ही निकलेंगे, सब बंधे हुए हैं। ये जो एक्शन रिएक्शन का खेल होता है ये तोड़ा जा सकता है। न्यूटन्स थर्ड लॉ है, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, पर वो बात पदार्थ पर लागू होती है, चेतना पर नहीं। और जड़ बन के बैठोगे तो कोई एक्शन करेगा तो रिएक्शन भी करोगे। चेतना मजबूर थोड़ी होती है कि किसी ने गाली दी है तो मुझे चोट लगेगी ही लगेगी। हाँ, गाली दी जा रही है और चोट लग रही है तो वो तुम्हारा चुनाव है। और चोट चलो लग भी रही है, तुम उस चोट को और पाल रहे हो तो ये और चुनाव है। ये ट्रुथ विदाउट एपोलॉजी, इसमें एक चैप्टर ही है पूरा, डोंट पैम्पर द वुंड। किसी ने घाव दिया, चलो कोई बात नहीं, तुमने घाव ले भी लिया और लेने के बाद अब उसमें रोज रोज उंगली भी करते हो कि ये बना रहना चाहिए, ये घाव ठीक भी ना हो। ये चुनाव है ना, घाव को और खोदते रहना अपने। कोई दुर्व्यवहार कर रहा है तो मौजूद क्यों हो दुर्व्यवहार करवाने के लिए? अगर इतना ही बुरा लग रहा है तो दूर हो जाओ। दूर भी नहीं होगे, कुछ ना कुछ वहां पर बंधन होगा, कुछ वहां स्वार्थ होगा। चलो दूर नहीं होना है, कोई बात नहीं, जान जाओ कि वो जो बात बोल रहा है वो मूल्यहीन है। नहीं, वो भी नहीं जानना है तो अच्छा, उसकी बात अगर मूल्यवान लगती है तो वो जो कह रहा है वो ठीक ही है, वो ठीक है तो फिर उसको धन्यवाद बोल दो।
नहीं, धन्यवाद भी नहीं बोलना है, तो फिर क्या करना है? बस चोटिल रहना है। तो फिर चोटिल रहने में मजा आता होगा। डोंट पैम्पर द वुंड प्लीज। अच्छे से समझ लीजिए, आप का हर कर्म आपका होना चाहिए। किसी को ये अधिकार मत दे दीजिए कि वो आपसे कर्म करवा ले जाए बिना आपकी अनुमति के। अगर आप कुछ ऐसा बोल दें कि उसको सुन के ही मेरी कान, आंख, गाल सब लाल हो जाए, तो ये तो आप मुझसे करवा ले गए ना बिना मेरी इजाजत के। ये तो ऐसी सी बात है कि मशीन का बटन पता है, मैं बटन दबाऊंगा मशीन गर्म हो जाएगी। तो आपने तो मुझे अब चेतना से मशीन बना दिया, मुझे कहीं का नहीं छोड़ा, और ये काम मैंने अपने साथ होने दिया, तो अपना अपराधी मैं खुद हुआ। दुनिया में किसी के पास भी ये अधिकार नहीं होना चाहिए कि वो बिना आपकी अनुमति के आपके भीतर प्रवेश कर जाए। हाँ, बाहर तो कोई कुछ भी कर सकता है, आपका हाथ कोई पकड़ सकता है, हथकड़ी लगा सकता है, कोई गोली भी मार सकता है, गाली तो छोटी बात है। बाहर बाहर कोई कुछ भी कर सकता है, भीतर किसी को आने की इजाजत मत दीजिएगा। भीतर तो उसको ही घुसने दीजिए जो घुसने का अधिकारी हो। ये बात प्रेम की होती है। ठीक है? धन्यवाद आचार्य जी। नमस्ते आचार्य जी। आज के पहला जो क्वेश्चन था उसके आंसर में आपने बोला कि खुद पहला प्रश्न ऐसे नहीं याद आएगा बेटा मुझे। नहीं आप जब मुझे आंसर नहीं याद अपना, तो मुझे क्वेश्चन क्यों याद होगा? नहीं, क्वेश्चन आंसर मतलब आपने कहा ना खुद पर भरोसा रखो, और पिछले सत्र में आपने कहा था कि खुद पर आपको इतना भरोसा कैसे आता है, और ये आप दो हैं। खुद पर भरोसा रखो कब बोला है? जब साक्षी हो जाओ। साक्षी हो जाओ और खुद पर भरोसा रखो। इसलिए एक सत्र 4 बार सुनना जरूरी है। देखिए, इसे ब्रह्म विद्या बोलते हैं। ये जो चल रहा है ना, ये ब्रह्म विद्या है। हम उसे गीता सत्र, गीता समागम बोलते हैं। ये ब्रह्म विद्या का कार्यक्रम है, और उसको इतना गूढ़ और इतना गहरा कहा गया है कि ब्रह्म विद्या के बाद बाकी सब विद्या, अविद्या, ज्ञान, कौशल बहुत आसान लगने लगता है। कहता है जिसने ये साध लिया अब वो कुछ भी साध सकता है। पर आप इसको उतना वजन या सम्मान देते नहीं हो। आपको लगता है साधारण बातचीत हो रही है। मैं आपको क्वांटम फिजिक्स भी पढ़ा सकता हूं, और अगर मैं वो आपको पढ़ाऊंगा तो आप ऐसे ही खड़े होकर के कुछ भी नहीं पूछ लोगे, क्योंकि वहां पर आंकड़े होंगे, इक्वेशंस होंगी, वहां आपको दिख जाएगा कि आपको समझ में नहीं आया है। और ब्रह्म विद्या में पेच ही यही है कि आपको लगता है कि आपको समझ में आ गया है। और जब मैं बार बार बोलता हूं कि हर सत्र को 4 बार सुनना पड़ेगा, तो आपको लगता है नाहक ही बोल रहे हैं, सुन तो लिया था, हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जब मैं कहता हूं कि जा करके सीख लिखनी पड़ेगी, तो आपको लगता है जरूरत क्या है, बैठे थे सुन लिया, मैं कथावाचक हूं, मैं कहानी सुना रहा हूं आपको कि मैंने सुनाई आपने सुन ली। यहां आपको वो पढ़ाया जा रहा है जो विद्याओं में सबसे गूढ़ विद्या है। और आप ऐसे ही बैठे बैठे समोसा खाते, मूंगफली फोड़ते समझ लोगे उसको। आप लोग अभी यहां पर आए हो, आप लोग कहते हो ना कि जब सामने जाकर के बैठते हैं तब उसका अलग ही अनुभव होता है, कहते हो ना। बहुत लोग जाकर के लिखेंगे कि अभी तक तो हम
ऑनलाइन सुनते थे लेकिन सामने जाकर के बैठे तो बात दूसरी थी। वजह क्या है? वजह यह है कि यहां बैठे हो तो ध्यान दूसरा है। जिस स्तर की, जिस तल की ये बातचीत हो रही है वो आपको नहीं समझ में आने वाली है कि कुकर की सीटी भी बज रही है और नुन्नू और रिंकी उछल कूद भी कर रहे हैं आपकी गोदी में, और बीच में आप सास की बातें सुनने भी निकल गए, बीच में किसी का फोन भी कर लिया। कई तो बोलते हैं कि हम लैपटॉप खोल के रखते हैं, उसमें साथ में हमने एक टैब में इंस्टाग्राम भी खोल रखा होता है। यहां पर वो सब नहीं कर सकते ना, तो इसलिए समझ में आता है, क्योंकि ये उसको ही समझ में आएगा जो इसे पूरे तरीके से ध्यान और सम्मान देगा। यहां बैठते हो तो थोड़ा ध्यान बढ़ जाता है, थोड़ा सम्मान बढ़ जाता है, तो इसलिए समझ में भी आता है। और फिर भी कितना समझ में आता है वो दिख रहा है। तो सोचो यहां बैठ के भी इतना ही समझ में आता है, तो उनको क्या समझ में आ रहा होगा जो अभी स्क्रीन के सामने लेटे हुए हैं और साथ में कह रहे हैं हाँ हाँ दाल थोड़ी और ले आना। इधर सत्र चल रहा है, पीछे टीवी भी चल रहा है। लोकतंत्र है भाई, जिसको जो पसंद है देख रहा है। और जो टीवी देख रहा है वो थोड़ी देर सत्र भी देख रहा है, और जो सत्र देख रहा है वो बीच बीच में टीवी भी देख रहा है। अच्छे से समझिए और थोड़ा सा डरिए। यहां बैठ करके समझने की ये हालत है, तो आप जो घरों में करते हो उसमें क्या समझ में आता होगा। और उसके बाद भी तुर्राइए कि सीख नहीं लिखेंगे। ये जो जूम कंपनी है ना जिससे ये सब पहुंचता है, तो उनके इंडिया रिप्रेजेंटेटिव से बड़े घबराए हुए हमको संदेश और कॉल मिल रहे हैं। मालूम है क्या? हम पूरे भारत में जूम के सबसे बड़े कंज्यूमर हैं। आपकी संस्था पूरे भारत में जूम की सर्विसेज की सबसे बड़ी कंज्यूमर हो गई है। और जूम प्रति व्यक्ति प्रति मिनट के हिसाब से संस्था से पैसा लेता है। तो अगर सत्र 3 घंटे चल रहा है तो हर आदमी जो सत्र देख रहा है उसकी 180 मिनट की बिलिंग संस्था को हो रही है। और लोग अब बहुत हो गए हैं तो बिलिंग भी बहुत बहुत भारी हो रही है, बहुत भारी हो रही है। और हम सिर्फ सत्र के समय जूम को नहीं लेते, सत्र से पहले भजन हो रहा है वो भी जा रहा है, सीख सत्र चल रहा है 1-2 घंटा वो भी जा रहा है, और उसमें सब में जूम की सर्विस ली जा रही है और जूम बिलिंग कर रहा है। और अब इतने सारे लोग हो गए हैं, तो हम कुछ सोच रहे थे कि जिन्हें ना जानना ना सुनना ना समझना, उनकी बिलिंग क्यों होने दें। तो जिन्होंने न सीख लिखी, न परीक्षा दी, न रिकॉर्डिंग ही सुनी, उन्हें अगला सत्र भी क्यों सुनने दें? क्यों सुनने दें? भाई स्कूल में भी जब आपने 5वीं क्लास नहीं पास करी होती तो क्या छठी में जाने देते हैं? तो यहां भी जब आप पिछला सुन ही नहीं रहे हो तो अगला सत्र सुन के क्या करोगे? जब रिकॉर्डिंग वगैरह दिखा देना सब सुन ली है तो अगला जूम सत्र सुन लेना। नहीं तो काहे के लिए बिलिंग बढ़ाएं? आप कल्पना नहीं कर सकते कि आप एक सत्र सुनते हो तो उसके लिए संस्था जूम को कितना पैसा देती है, आपके एक एक सत्र का। और आपके ख्याल में नहीं आता होगा कि इसमें भी इतना पैसा लग रहा है। हां, आप अगर घर में बैठ के सुन रहे हो तो हर सत्र का पैसा लग रहा है, एक एक मिनट का। और उस मिनट का आपको कोई लाभ लेना नहीं है तो खर्चा भी बंद करते हैं फिर।
आईटी वाले आए थे कहने, बोले आप इतने लंबे लंबे पॉजेज मत लिया करिए। मैंने कहा क्यों? बोले उसकी भी बिलिंग होती है। अब आया मजा। बताइए। प्रणाम आचार्य जी। मैं ये सवाल पूछना चाहती हूँ, जब हम किसी ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं जिसने हमारे समान कष्ट या पीड़ा झेली हो, तब हमारे भीतर अचानक से एक गहरा भावना, एक जुड़ाव उत्पन्न होता है, और फिर भी उस करुणा को बनाए रखते हुए स्वयं को अनटच और शांत कैसे रखें? नहीं, अनटच्ड नहीं है तो करुणा कहां से आएगी? अनटच्ड है तो और बहुत चीजें आ सकती हैं। करुणा का मतलब ही है कि सामने वाले के दुख को व्यर्थ देख पा रहा हूं। जो चीज व्यर्थ है उसी से तो अनछुए रहोगे ना। जिस चीज को आपने वास्तविक मान लिया वो चीज तो आपको भी छू जाएगी। करुणा सिर्फ तब हो सकती है जब आपको दिखाई दे कि सामने वाला व्यर्थ में दुखी है, और तभी आप उसका दुख दूर कर पाओगे। दुख दूर करने का तरीका ही यही है कि दिखा दो कि दुख व्यर्थ है, तुम्हारे दुख में कोई सार नहीं। तो करुणा का और अस्पर्शित रहने का तो चोली दामन का साथ है। जो दूसरे के दुख को वास्तविक मान ले वो दूसरे का दुख कभी दूर नहीं कर पाएगा, कभी भी नहीं। अभी पिछले सत्र में हम उस महिला की बात कर रहे थे जो अपने बच्चे को लेकर के आई थी कि इसको जिंदा कर दो, मर गया था बच्चा। बुद्ध ने उसको ये थोड़ी बोला बहन तेरे साथ बहुत बुरा हो गया, या बोला? और उसको बोल देते, सांत्वना दे देते, अरे अरे बड़ा बुरा हुआ बेचारी के साथ, तो क्या उसका दुख दूर हो जाता? सांत्वना बड़ी गंदी चीज होती है, वो तो दुख को और गहरा बना देती है। वो दुखी को और जता देती है कि सचमुच तेरे साथ कुछ बुरा हुआ ही है। देख 10 लोग प्रमाणित कर रहे हैं छाती पीट पीट के कि बेचारी के साथ बहुत बुरा हो गया। करुणा का मतलब होता है उसको समझाना कि इसमें ऐसा कुछ है नहीं कि तू दुखी हो। जा देख, कोई घर ऐसा नहीं जहां मौत ना आती हो। तेरे साथ कुछ अलग हो गया है क्या? प्रकृति का नियम है, हम प्रकृति के पुतले हैं, सबके साथ यही होता है। ये करुणा है। और दया क्या होती, या जिसको आप सहानुभूति कहते हैं, वो क्या होती? अगर बुद्ध दया या सहानुभूति या सांत्वना प्रदर्शित करते तो क्या कहते? अरे 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 अरे, ओहो हो, कैसे हो गया, कैसे हो गया? घोर कलयुग है, घोर कलयुग है। अरे कहीं पड़ोसन की चाल तो नहीं थी? अपने तो बाकी बच्चे बचा के रख। ये सब बातें होती। ये दया में आता है, ये सांत्वना में आता है। बिचारी पे बड़ी दया आती है, ये हिंसा का वक्तव्य है। बिचारी पे बड़ी दया आती है। करुणा बिल्कुल अलग बात है। करुणा बिल्कुल अलग बात है। इसीलिए करुणा कई बार कठोरता जैसी लगती है और दया बड़ी मीठी लगती है। करुणा कठोर लगेगी क्योंकि करुणा का मतलब होगा जो दुखी बैठा है उसको कहना तू पागल है कि दुखी है? तेरा क्या स्वार्थ है दुखी होने में? तू अपना ही दुश्मन है कि इस छोटी सी बात को इतना बड़ा बना के दुखी हो रहा है? और तू जिस चीज को सुख समझ रहा है ये दुख तो उसके साथ आना ही है। तो करुणा बोध के साथ चलती है। करुणा आएगी ही तभी जब आप अपने दुख से, दूसरे के भाव से सबसे स्पर्शित हो। ये सुनिएगा, अच्छी जरूरी बात है ये। जिसने दुख को सच्चा मान लिया वो फिर दुख को कभी दूर भी नहीं कर पाएगा। सच्ची चीज कभी दूर हो सकती है क्या? दुख मिटता उसी का है जो दुख को खोखला देख लेता है, जो दुख को नकली जान लेता है, छद्म है ये दुख जो है ये चुटकुला है, सिर्फ उसी का दुख हट सकता है।
पर लोक संस्कृति में उल्टा चलता है कि दूसरों के दुख में दुखी हो जाना ही तो मानवता है। नहीं, वो मानवता नहीं है, वो हिंसा है। दूसरों का दुख दूर करना है तो समझना पड़ेगा ना कि दुख चीज क्या है, या खुद भी दुखी हो जाना होगा। ये ऐसी सी बात है कि डॉक्टर वही, बोलो, हाँ, कि जिसके सामने अगर HIV वाला मरीज आए तो वो HIV की सुई फिर खुद को भी लगाए। ये डॉक्टर है, इसका गुणगान करें। कोविड काल में आप देखते थे ना डॉक्टर क्या करते थे, कैसे होते थे। वो ऊपर से लेके नीचे तक पूरे ढके होते थे। वो कहते थे तेरा इलाज तभी कर सकता हूं जब तेरी बीमारी मुझे ना लगे। तेरा इलाज सिर्फ तब कर सकता हूं जब मेरी हालत वही ना हो जाए जो तेरी हालत है। ये करुणा है, ये करुणा है। दूसरे की हालत को अपनी हालत बना लिया तो तुम क्या खाक इलाज करोगे? अस्पर्शित, वो वायरस तुझे लगा है, मैं उससे अस्पर्शित रहूंगा। ठीक है। तुम तक प्रणाम माइक आचार्य। पहुंचा है या घर से लाए हो? नो सर। बोलो बोलो बोलो। प्रणाम आचार्य जी। आचार्य जी, आपने समझाया कि अच्छा बुरा, अपनापन परायापन या भीतर का जो खालीपन होता है, ये सब अहंकार की अभिव्यक्ति है, हमारी मान्यता होती है। पर आचार्य जी, ये मान्यता तो बहुत पुरानी है। जैसे अभी मैं 21 साल का हूँ, तो दो सालों से गीता सत्र से जुड़ा हुआ हूँ। तो अगर ये मान्यता 19 साल की है तो ये अचानक से तो चली नहीं जाएगी। ये आप थोड़ा श्लोक उद्धृत करिए। ये कौन से उपनिषद का श्लोक है कि 19 साल मान्यता है तो अचानक से चली नहीं जाएगी? ये सब, ये ब्रह्म सूत्र आप कहां से लाए हैं? अपनी ही धारणा को मेरे सामने सत्य बनाकर रख रहे हो। धीरे से सरकाया है बिल्कुल कि निकल जाएगा निकल जाएगा। और मेरा काम है स्कैनर की तरह लगे रहना कि कुछ निकल ना जाए। सुना है ना लोगों को? तो देखो, ये सब तो कुछ कुछ करना पड़ता है ना, तो फिर आगे बढ़े। ये देख रहे हो क्या है? जल्दी से है ना बोल करके उसको निकाल दिया। नहीं, थम जा, कुछ नहीं है ना। क्या बोला तूने अभी? रोका करो, पॉज बटन दबाना सीखो। अपना पॉज बटन दबाना सीखो और पूछो कि क्या बोल रहा हूं मैं, ये क्या, कहां से ले आया मैं? अब क्या करें? आचार्य जी, जब भीतर खालीपन होता है तो आपने बताया था कि लोग बाहर को गति करते हैं, बाहर कामना करते हैं, बाहर से अपनी कामना पूर्ति करना चाहते हैं। तो या आपने बताया कि अगर संगति ही करनी है तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो कोई इंसान की ही संगति होगी, वो कुछ और भी हो सकता है। तो अगर मैं वो चीज़ करना चाह रहा हूँ तो क्या वो कौन सी गलत? चीज करना चाह रहे हो बेटा? अगर मैं भीतर के खालीपन को, भीतर का जो खालीपन है उसको मिटाने के लिए अगर मैं संगति करना चाह रहा हूँ किसी भी चीज़ की, तो क्या मैं सही कर रहा हूँ या फिर? तुम जानो, मुझे क्या पता तुम किसकी संगति कर रहे हो। क्या बोल रहे हो? मैं भीतर खालीपन को मिटाने के लिए किसी की संगति करना चाह रहा हूं तो ये सही है कि गलत है? मैं क्या बताऊं? डिक्की में तुम सामान भी भर सकते हो, लाश भी भर सकते हो। डिक्की का खालीपन दोनों से मिट जाएगा, गाड़ी की डिक्की। अब मैं कैसे बोलूं क्या सही है क्या गलत है जब तक ना पता हो कि तुम कहां जा करके क्या भरने वाले हो और क्यों भरने वाले हो। और आप लोग ना, आपने बताया था आचार्य जी, आपने बताया था, ये एकदम चार्जशीट की तरह फाइल करते हो। और मुझे लग रहा होता है मैं एकदम हाथ जोड़ कह दूं गलती हो गई, मैंने बताया था, दोबारा नहीं बताऊंगा, माफ कर दो।
अपने भीतर झांक के इतना भी नहीं देख पाते कि अपने हर वाक्य को तुम शुरू ही इससे कर रहे हो कि आपने बताया था, आपने बताया था, आपने बताया था, ताकि तुम मुझे पहले से ही क्या कर पाओ, दोषी बोल पाओ या डिसआर्म कर दो कि देखिए मेरे इरादे को गलत मत बोलिएगा, क्योंकि जो मैं बोल रहा हूं वो आपने ही तो बताया था, आपने ही तो बताया था। ये लक्षण कुछ ठीक लग नहीं रहे, तुम कहां संगति क्या करने जा रहे हो, बाकी तुम जानो। ऐसे ऐसे भक्त हैं मेरे, जब भी कुछ करने जाते हैं तो पहले बोलते हैं आचार्य जी ने बताया था। आचार्य जी एक फॉलो अप क्वेश्चन है इस पे। पिछला समझ में आ गया? बोलो। आपने अभी कुछ देर पहले दोबारा कभी नहीं करूंगा ऐसा, माफ कर दो, इस बार माफ कर दो बस। जो तुम्हें करना है वो तुम्हें करना है, पर तुम्हें वो सब करके भी अपनी नजरों में अच्छा बने रहना है, तो तुम अपनी करतूत मेरे कंधों पर रखना चाहते हो कि आपने कहा था इसलिए मैंने ऐसा करा, और मेरी बात को गलत मत बताइएगा क्योंकि मैं वही तो कर रहा हूं जो आपने बताया था। और ये आज कोई पहली बार नहीं हो रहा है, और तुम पहले नहीं हो, 5 बार ही आज हो चुका है कि आपने ही तो ऐसा कहा था, आप ही तो ऐसा करते हो। इतना प्रेम मतलब बर्दाश्त नहीं हो रहा मुझसे। मेरे सब छात्र मुझसे इतना प्यार करते हैं कि सांस भी लेते हैं तो कहते हैं आपने कहा था। आचार्य जी लगता है, मतलब ऐसा लगता है कि आप जो बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं, तो जो मैं बोल रहा हूं बिल्कुल सही बोल रहा हूं, एकदम सही है। पिछले 1 महीने में कितने तुमने रिफ्लेक्शन लिखे हैं? गिना नहीं आचार्य जी। क्यों? मैं तो जो बोलता हूं बिल्कुल सही बोलता हूं, तो मैं तो बोलता हूं कि रोज लिखो, मैं तो बोलता हूं सारी परीक्षाएं दो, तब नहीं कहते हो आपने कहा था। मेरे कहे का बड़ा सम्मान करते हो तुम। तो मैं तो कितनी बातें बोलता हूं, तब तो नहीं कहते कि आचार्य जी आपने कहा है तो अब हम पालन करेंगे, तब भी कहते हो। कहते हो। और इतना प्यार है मुझसे, तो जो पूरी दुनिया नफरत उगलती है मेरे खिलाफ, तब तो उनसे जाकर नहीं कहते हो कि हमें तो प्यार है। कभी नहीं देखा। या मुझसे बस सारा प्यार तभी तक है जब तक उसका तुम सहारा लेकर के अपनी कामना पूर्ति कर सको। आचार्य जी पहले सुन लेता था, अब नहीं सुनता हूँ। अब भले कोई भी हो, भले घर वाले हो या कॉलेज में भी कोई भी हो, तो पहले बर्दाश्त कर लेता था, अब नहीं सुनता हूँ किसी की। बेटा ये जैसे अभी सत्र हो रहा है ना, और आमने सामने बैठने वाले जितने हैं इससे 1000 गुना हैं ऑनलाइन सुनने वाले। वैसे ही फर्क नहीं पड़ता है कि तुम्हारे सामने जो खड़ा है उससे तुमने क्या बोल दिया, उससे 1000 गुना वो हैं जो ऑनलाइन है। फर्क पड़ता है कि उनके सामने तुमने कुछ बोला कि नहीं बोला। और वहां पर चाहिए होती है हिम्मत भी, क्योंकि वहां तुम्हें पता भी नहीं होगा कि अब किस दिशा से कौन आक्रमण करेगा।
तो ये बात कहना कि नहीं आचार्य जी मैं अपने भाई से बहस कर लेता हूं, मेरा भाई जब भी आपके खिलाफ कुछ बोलता है, ये बात पुरानी हो गई है, 1980 की बात हो गई। तब होता होगा सारा काम पर्सनल कांटेक्ट से, अब सारा काम होता है ऑनलाइन। वहां जाकर के हमने तो नहीं देखा छलकता हुआ प्यार कि जा रहे हैं और दुनिया के सामने, अजनबियों के सामने भी खड़े हो जाएंगे और बोलेंगे खुल करके कि आचार्य जी ने कहा था। वहां तो नहीं होता। वो जमाने बीत गए कि ये काफी होगा कि मैं अपने घर में नहीं सुनता। अब घर बहुत छोटी चीज है, मिशन किसी के घर तक थोड़ी सीमित है। सर जैसे प्रकृति बनना मतलब खुद में और किसी भी चीज़ में कोई डिफरेंस नहीं देखना, तो वैसे ही खुद को जब देखना, खुद के कर्ता को साक्षी बन के देखना, तो कर्ता और साक्षी में भी कोई डिफरेंस नहीं देखना, उसको भी एक ही समझना। तो ये करता है, ये साक्षी है, ठीक है, और मैं इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं देख रहा। बिल्कुल ठीक। ये करता है, ये साक्षी है, तो मैं कौन हूं? मुझे इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं दिख रहा, तो मैं कौन हूं? ये करता है, ये साक्षी है, और मैं कौन हूं? आबरा कडाबरा, क्या बोल रहे हो? एक रहे बीर, एक रहे ईर, एक रहे फत्ते। ये मैं तो कर्ता से हटके तुम्हें साक्षी तक ही ला रहा था, या साक्षी से आगे का भी कोई पैदा हो गया जो कर्ता और साक्षी दोनों का साक्षी है। अभी तुमने सवाल नहीं पूछा होता तो इसी भाव के साथ लौटते ना कि भाई है सब गीता वगैरह ऐसे बोलते हैं, और गीता रामायण वगैरह तो चलता है, गीता रामायण वगैरह। हाँ आचार्य जी प्रणाम। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि साधना की भी कुछ स्टेजेस होती हैं, अगर होती हैं तो वो क्या है? व्यवहारिक तौर पर ऐसा कह दिया जाता है, कह दिया जाता है। इंसान की फितरत होती है, प्रकृति की, वो गिनना चाहता है। जो सांख्य योग है ना, इन्यूमरेशन करना है, तो हम उसमें भी गिनने लग जाते हैं कि ऐसा है, ये है, फिर ये होता है, फिर वो होता है। ये सब कुछ नहीं है। साधना माने प्रेम, साधना माने बढ़ते रहना बिना गिने। वास्तव में ये गिनने वगैरह का भी जो काम होता है, ये साधना के उलट ही है। लेकिन इससे जो है, हाँ मॉनेस्ट्री में गया था अभी, बुद्धिस्ट हाँ, मॉनेस्ट्री में, हाँ तो वहां पर सब लिखा हुआ था। हाँ जानता हूं, अच्छा लगता है बहुत। तो बच्चा लोग बजाओ ताली। 8 स्टेप्स में से आज सूरी साहब 5वें स्टेप पर आ गए हैं। अच्छा लगता है ना? इतना ही नहीं होता है। एक बार किसी ने बताया था कि कुछ कुछ जगहों पर तो बाकायदा एनलाइटनमेंट का भी सर्टिफिकेट दे देते हैं, लेकिन वो ऐसे 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 करके। लेकिन वो ना आपको सुनने में बड़ा आकर्षक लगेगा। तो पहले चरण का साधक धीरे धीरे अपनी वृत्तियों को नेस्तनाबूद कर रहा है। दूसरे चरण में उसे दिव्य अनुभूतियां होनी शुरू हो जाती हैं। तीसरे चरण में उसे गुप्त ज्ञान होना शुरू हो जाता है। चौथे चरण में हवाई फायर मारने लगता है। आप जितने भी धार्मिक अड्डे हैं वहां चले जाइए, वहां यही सब होगा। और वहां जब एक मारता है हवाई फायर तो 2-4 को सुनाई भी देता है।
एक बार आया, बोले ये है चौथे चरण के हवाई फायर मारते हैं, हम सबने सुना था। मैंने कहा तुम सबने सुना ही था, मैंने तो सूंघा भी। वही है, और कुछ नहीं तुम्हारा चौथा चरण। कल ज्यादा चाट खाई है तुमने। और लाइटर और लगा दूंगा तो ये भी कह देना कि अग्नि चक्र सक्रिय हो गया। अब चौथे से सीधे 8वें में पहुंचोगे।